डोवडी सावियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गो क्लैन का टोसी एंसेंट गॉड जेड निहिलेटेड डेविलिंग फ्लेम के हाथ लग गया था और हुतियांडी ने एक टेलीपोर्टेशन एरे रेडी कर दिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। हुतियांडी के टेलीपोर्टेशन एरे को देख के सावियन भी शॉक्ड हो गया था। वो चिल्लाता हुआ बोलता है, क्या ये हु क्लैन का टेलीपोर्टेशन एरे है? जूनर भी इस एरे को देख के शौक में ही खड़ी हुई थी, क्योंकि अब गो क्लैन का आसमान भी रेड ब्लैक कलर का दिखाई देने लगा था इस एरे से निकलने वाले डोवची की वेव्स की वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है उस बड़े से टेलीपोर्टेशन एरे का सीन, जिसमें से हु क्लैन के लगभग सारे पावरफुल लोग बाहर आते हुए दिखाई देने लगे थे। इन सब की वजह से गो क्लैन का आसमान डार्क डोवची से भर गया था और हर जगह एक नेगेटिविटी फैलने लगी थी। ये सभी हु क्लैन के लोग एक इविल मुस्कान के साथ टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर आते जा रहे थे। इन सभी को देख के निहिलेटेड डेविलिंग फ्लेम की बॉडी में तो कुछ ज्यादा ही जान आ गई थी और फिर वो बड़ी सी मुस्कान के साथ हंसता हुआ बहुत तेजी के साथ गो युवान की तरफ अटैक करने जा रहा था। अपनी तरफ तेजी से आते निहिलेटेड डेविलिंग फ्लेम को देख के गो युवान भी चौंक गया था और उसने अपना डोवची से भरा हाथ आगे घुमा दिया था, लेकिन निहिलेटेड डेविलिंग फ्लेम तो गो युवान को बस धप्पा बोल के ही वापस भाग गया था। निहिलेटेड डेविलिंग फ्लेम, लेकिन गो युवान को गुस्से में देख के निहिलेटेड डेविलिंग फ्लेम तो और ज्यादा हंसती ही जा रही थी। ये देख के गो युवान चिल्ला के बोलता है, हद होती है किसी के साथ मजाक करने की भी। अब निहिलेटेड डेविलिंग फ्लेम भी हुतियांडी के पीछे पहुंच चुका था और अभी भी वो हंसे ही जा रहा था, जबकि हुतियांडी एकदम एक्सप्रेशन लेस खड़ा हुआ था। उसके पीछे वो टेलीपोर्टेशन एरे चमचमा रहा था। अब हमें हु क्लैन की पूरी आर्मी दिखाई देती है जो हुतियांडी के पीछे खड़ी हुई थी और इस एरे में जहां तक नजर जा रही थी वहां तक हु क्लैन के लोग ही दिखाई दे रहे थे। अब अगले ही पल हुतियांडी के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे और वो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ दांत दिखाता हुआ बोलता है, गो युवान ठंडा हो जा भाई, ये तेरा गो क्लैन है और यहाँ सभी तेरे ही लोग हैं। अब अगर हमने इतनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे आर पार की लड़ाई की तो 1000 मील तक सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1000 मील के एरिया में एक घास का तिनका तक नहीं उगने वाला। ये सब सुन के गो युवान गुस्से में गुर्राने से अलग और कुछ कर ही नहीं पाया था। हुतियांडी, फिर हुतियांडी एविल मुस्कान के साथ ही आगे बोलता है, मैंने सिर्फ टोसी एंसेंट गॉड जेड का एक पीस लिया है, तो क्या तुम सच में ही इसके लिए इतना बड़ा प्राइस पे करना चाहते हो? अगर ऐसा ही चाहते हो तो मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ऐसा बोल के वो तेज तेज हंसने लगा था। उसको ऐसे हंसता देख यान क्लैन का चीफ यान जिन गुस्से में चिल्लाता है, अभी इतना ज्यादा खुश होने का टाइम नहीं आया है। तो उसी एंसेंट गॉड मैंशन को ओपन करने के लिए सभी 8 जेट चाहिए होंगे और तेरे पास सिर्फ अभी 5 हैं। ये सुन के हुतियांडी की हंसी तो रुक गई थी, लेकिन फिर वो एक इविल मुस्कान के साथ यान जिन से बोलता है, अच्छा तो तुझे ऐसा लगता है? अभी यान जिन हुतियांडी की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको इस बात का मतलब समझाने यान क्लैन का एक बंदा उसके पास भागते हुए आता है, क्लैन हेड। और फिर वो यान जिन के कान में कुछ फुसफुसा के बताता है, जिसको सुनकर यान जिन गुस्से में पागल सा हो गया था। क्या हुतियांडी, तूने हमारे क्लैन का टोसी एंसेंट गॉड भी चुरा लिया जब हम लोग अपने क्लैन से दूर थे? ये सुन के हुतियांडी एकदम शांत आवाज में बोलता है, तुम्हारे खुद के घर के लोग सामने से एक शेर से फाइट कर रहे हैं और उनके पीछे आग उनका इंतजार कर रही है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम पहले वापस जाओ और अपने घर को बचाओ। चलो अब आज का मैटर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और एक दूसरे के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल नहीं करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हुतियांडी के बात सुन के गो युवान और बाकी सभी लोग कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या ही करें। इनकी खामोशी को देख के हुतियांडी ने इसमें इन सबकी हाँ समझा और फिर उस टेलीपोर्टेशन एरे से सभी लोगों को वापस ले जाते हुए बोलता है, सभी लोगों को बाय बाय, हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे। फिर वो एक इविल मुस्कान के साथ सावियन से बोलता है, सावियन अब से ठीक 15 दिन बाद बरियल माउंटेन रेंज में आ जाना और अपने साथ स्याव क्लैन का टोसी एंसेंट गॉड जेड का पार्ट लेके आना, जिसके बदले में तुम्हें तुम्हारे फादर मिलेंगे। इतना बोल के हुतियांडी हु क्लैन के सभी लोगों के साथ उस टेलीपोर्टेशन एरिया में गायब हो जाता है और साथ ही वो टेलीपोर्टेशन एरिया भी बंद होने लगता है। हुतियांडी की बात सुन के सावियन बस अपने दांत भींच के ही रह गया था, क्योंकि सावियन को अब अपना टोसी एंसेंट गॉड जेड भी हुतियांडी को देना पड़ेगा, वरना उसके फादर शायद कभी वापस नहीं मिलेंगे। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर अब चलते हैं गो क्लैन के मीटिंग हॉल में, जहाँ अब ये सभी लोग मीटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। वहाँ ली क्लैन का हेड ली यिंग बोल रहा था, ली क्लैन का टोसी एंसेंट गॉड जेड भी जा चुका है। ली क्लैन में भी हु क्लैन ने सेम ट्रिक लगाई थी जो उसने गो क्लैन में किया था। ठीक वैसे ही हमारे एक एल्डर के साथ भी सोल स्टीलिंग स्पिरिट स्किल यूज करके उसको अपने क्लैन के मेंबर के साथ मर्ज कर दिया था और किसी को भी नहीं पता था कि ये कितने टाइम पहले किया गया था। ये सुन के गो युवान बोलता है, ऐसा लगता है कि हम सभी ने हु क्लैन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। हुतियांडी ने सभी क्लैंस के खिलाफ बहुत पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ये चालाक और सेमलेस भेड़िया। ये सब सुन के यान क्लैन का हेड
यान जिन बोलता है, अगर हम लोग ईमानदारी से देखें तो कोई भी क्लैन अकेला अपने दम पे हू क्लैन से फाइट कर ही नहीं सकता। यह सुनकर गु युआन अपनी मुट्ठी गुस्से में टेबल पे मार देता है। फिर वो थोड़ा शांत होकर बोलता है, अब इस सबका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हम सभी को अब एक साथ आना पड़ेगा हू क्लैन से लड़ने के लिए। और मैं सिर्फ अपने 3 क्लैंस की बात नहीं कर रहा, मैं उन सभी क्लैंस की बात कर रहा हूँ जो हू क्लैन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हम सभी मिलके हू क्लैन से ठीक वैसे ही फाइट करेंगे जैसे एंशिएंट टाइम में सभी लोगों ने मिलके टनलिंग क्लैन से फाइट की थी और उसको डोबची कॉन्टिनेंट से खत्म कर दिया था। गु युआन की बात सुन के एल्डर नैनहाई जोश में आके बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, मेरा गु क्लैन हू क्लैन के हाथों की कठपुतली बनने से अच्छा अपने ब्लड की लास्ट बूंद तक हू क्लैन से फाइट करना पसंद करेगा। फिर ली यिंग भी जोश में आके बोलता है, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पहले होतियांडी को तो उसी एंशिएंट गॉड मैंशन को ओपन करने से रोकना होगा हर कीमत पे। तो उसी एंशिएंट गॉड जेड के लास्ट पार्ट को हमें हर कीमत पे प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर शाओयुआन और जूनर दोनों ही थोड़े चौंक गए थे। शाओयुआन के चेहरे पे ये सब सुन के सीरियस एक्सप्रेशंस आ गए थे। वो भी सोच रहा होगा कि अपना जेड तो बचा नहीं पाए और अब मेरे जेड को बचाने की सोच रहे हैं। फिर शाओयुआन सभी से पोलाइटली बोलता है, स्काई मैंशन अलायंस बाकी सभी के साथ मिलके हू क्लैन से फाइट करने के लिए रेडी है, लेकिन मुझे 15 दिन बाद बरियल माउंटेन रेंज में जाना ही होगा क्योंकि ये मैटर मेरे फादर की लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस मामले में किसी की भी नहीं सुनने वाला। फिर वो गु युआन से बोलता है, अंकल गु, लेकिन मैं इससे पहले हेवनली टॉम में एक बार फिर से जाना चाहता हूँ। जैसे ही शाओयुआन ने यह बात बोली थी वैसे ही गु युआन चौंक गया था क्योंकि अभी तो हेवनली टॉम के ओपन होने का टाइम भी नहीं आया था। फिर शाओयुआन अब क्यों जाना चाहता है हेवनली टॉम में, वो भी फोर्सफुली। लेकिन फिर गु युआन समझ जाता है कि शाओयुआन जरूर शाओजुआन से मिलना चाहता है, शायद उसके पास कोई सॉल्यूशन हो इस सारी सिचुएशन का। अब ये सभी लोग पहुंच जाते हैं गु क्लैन में हेवनली टॉम के एरिया में जहां आसमान से बिजलियां कड़कड़ा रही थी और वहां शाओयुआन के साथ गु युआन, जूनर और गु क्लैन के बाकी एल्डर्स भी खड़े दिखाई दे रहे थे और सबके सब सीरियस लुक के साथ। फिर गु युआन शाओयुआन से बोलता है, तुम पहले भी एक बार हेवनली टॉम में जा चुके हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक बार जब तुम हेवनली टॉम में एंटर कर जाओगे तो फिर तुम खुद ही अपनी लाइफ या फिर डेथ के जिम्मेदार होगे। हेवनली टॉम के अंदर सिचुएशन बहुत तेजी से चेंज होती है, इसलिए सावधान रहना। ये सुनकर शाओयुआन गु युआन से बोलता है, थैंक यू क्लैन हेड गु, मैं इन सब बातों का ख्याल रखूंगा और जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे मैं टाइमली बाहर आ पाऊँ। शाओयुआन को हेवनली टॉम में जाता देख जूनर को थोड़ी चिंता हो रही थी। शाओयुआन जूनर को सैड देख के शाओयुआन उसको एक स्माइल के साथ बोलता है, जूनर मेरे पावरफुल होकर वापस आने का वेट करना और चिंता मत करो, हेवनली टॉम में एंसेस्टर शाओजुआन है मेरी प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद गु युआन हेवनली टॉम को ओपन करते हुए बोलता है, गुड बॉय, हम सभी यहीं पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। और फिर हेवनली टॉम को फोर्सफुली ओपन कर दिया जाता है। वैसे हेवनली टॉम को फोर्सफुली ओपन करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए गु युआन को खुद ये काम करना पड़ा। फिर उस चमकती हुई लाइट से शाओयुआन हेवनली टॉम में एंटर कर जाता है और फिर धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने से उस लाइट में गायब हो जाता है। अब वो सीधा शाओजुआन की टॉम के पास अपीयर हुआ था जहाँ वो शाओजुआन की टॉम के सामने झुका हुआ बोल रहा था, ये अनवर्डी डिसेंडेंट शाओयुआन एंसेस्टर को ग्रीट करता है। फिर वहाँ लाइट्स के पार्टिकल दिखाई देने लगते हैं और साथ ही एक आवाज भी गूंजती है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। अब उस लाइट के पोर्टल से अपीयर होता है शाओजुआन जो अपने हाथ बांधे हुए बैठा हुआ था। तुम अब एक मिड लेवल 6 स्टार डोसेंग बन चुके हो, वो भी परफेक्ट हेवनली स्टेट सोल पावर के साथ। और अब तुम्हारे पास 6 टाइप की हेवनली फ्लेम्स हैं जिनमें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी शामिल है। तुम तो एक जीनियस हो, एकदम मेरे जैसे। और ये बोल के शाओजुआन हंसने लगते हैं। फिर शाओजुआन अपने हाथ से इशारा करते हैं और फिर शाओजुआन के चारों तरफ वो लाइट पार्टिकल्स दिखाई देने लगते हैं, जिसके बाद वो उड़ता हुआ शाओजुआन के पास जाने लगता है। ये देख के शाओजुआन थोड़ा सा चौंक गया था। अब शाओजुआन के सामने हवा में टंगा हुआ था। फिर शाओजुआन उससे बोलते हैं, हेवनली टॉम के ओपन होने का टाइम अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हेवनली टॉम को फोर्सफुली ओपन करके यहाँ पे आ गए हो, जरूर कोई बड़ा मैटर है, सब बताओ मुझे हुआ क्या है। ये सुनकर शाओजुआन बोलना शुरू करता है, एंसेस्टर हू क्लैन ने 8वें से 7 तो उसी एंसेंट गॉड जेड चुरा लिए हैं और अब सिर्फ शाओ क्लैन का जेड ही बचा हुआ है। लेकिन हू तियांडी ने मेरे फादर को कैद कर रखा है और उसने मेरे फादर के बदले में तो उसी एंसेंट गॉड जेड मांगा है, अब से 15 दिन बाद। फिर वो थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, हू क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ
जिससे आपको जिंदा करने का कोई रास्ता मिल सके। अगर आप फिर से जिंदा हुए तो हू क्लैन की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। ये सब सुनकर स्याओ जुआन पहले तो थोड़ा चौंक गए थे, फिर वो स्याओ युआन से एक मुस्कान के साथ बोलते हैं, तो तुम मुझे जिंदा करना चाहते हो, लेकिन बच्चे अब ये इम्पॉसिबल है। मेरी करंट स्टेट तुम्हारे टीचर से एकदम अलग है और अब तो मुझे एक रेमनेंट सोल भी नहीं बोल सकते। मैं सिर्फ फैमिली टॉम की वजह से ही इस फॉर्म में अभी तक यहाँ मौजूद हूँ। ये सब सुनकर स्याओ युआन थोड़ा सा परेशान दिखने लगा था। फिर सैड खड़े हुए स्याओ युआन से स्याओ जुआन आगे बोलते हैं, अगर लीजेंडरी डोवडी को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई और मुझे जिंदा कर पाएगा। लेकिन पिछले 10,000 सालों से इस डोवची कॉन्टिनेंट पे कोई भी डोवडी अपीयर ही नहीं हुआ है। मेरी स्ट्रेंथ से मैं सच में हू क्लैन को पीछे हटने पे मजबूर कर सकता था जब मैं जिंदा था, लेकिन जब भी मैं डोवडी लेवल पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता था तब हर बार मेरी सोल में मुझे एक खालीपन महसूस होता था। तब मुझे फील हुआ कि कुछ तो बहुत जरूरी चीज मिसिंग है जो मुझे डोवडी पे ब्रेक थ्रू करने से रोक रही है। ये सब सुनकर स्याओ युआन शॉक्ड होकर स्याओ जुआन से पूछता है, तो फिर वो क्या चीज थी जो मिसिंग थी? तब स्याओ जुआन शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ स्याओ युआन को बताते हैं, एसेंस डी ची, या फिर उसको ओरिजिन ची भी बोलते हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज का अगला वीडियो अब मंडे मॉर्निंग में आएगा, क्योंकि संडे को बैटल ऑफ द हेमस डोंगवा का एपिसोड आएगा नोवेल की स्टोरी लाइन के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।